हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक औसत। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले औसत होता क्या है। तो देखते हैं। जो औसत होता है सभी संख्याओं का मध्य पद। जो संख्याएं दी होती हैं उनका मध्य पद ही औसत कहलाता है। अगर उसे आसान भाषा में कहें कि दी गई सभी संख्याओं का मध्य पद ही औसत कहलाता है। अगर हम फार्मूले के रूप में देखें तो देखो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद होते हैं उन पदों की संख्या। सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या ही औसत कहलाता है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा में समझें इसे हम अपनी भाषा में समझे तो कहें कि मध्य पद ही औसत होता है। जैसे देखो, हम कह दे 2 और 4 का औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या बता रहे हैं? इनका मध्य पद आपको दिख रहा होगा। आसानी से कहेंगे 3 है मध्य पद, तो हम 3 को ही औसत कह देंगे। 3 को ही औसत कह देंगे। अगर फार्मूले में लगाएंगे तो क्या होता है? सभी का योग बटे पदों। कितने पद है? 1 2 2 पद। इन दोनों को जोड़ देंगे 6 बटे 2, अर्थात काट देंगे 3। देखो 3 आ गया ना। तो क्या होता है औसत? जो मध्य पद होता है औसत। एक एग्जांपल लेकर के और देखना हो तो देख लो। देखो जैसे मान लो 6 7 8 दे दिया गया। अब इनका औसत निकालना है। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21 बटे कितना? 3 पद है तो 3 3 से काट देंगे, 3 7 21। देखो मध्य वाला पद निकल आया ना। इसका मध्य पद कितना है? 7 है। 7 है ना। तो बस मध्य पद ही औसत कहलाता है। इनका मध्य पद ही औसत कहलाता है। तो आइए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस को। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे छोटे फार्मूले, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का। तो आइए उन्हें हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना अर्थात 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ऐसे n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। यही तो होता है फार्मूला उनका योग ज्ञात करना प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसको आप लोग नोट कर लो। दूसरा क्या है? 1 + 3 + 5 + डॉट 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 इसी प्रकार से 2n - 1। तो इनका योगफल क्या होता है? ये जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या का योगफल क्या होता है? n² होता है। क्या होता है? n² होता है। इसी प्रकार से देख लेते हैं सम संख्याओं का 2 4 + 6 + डॉट 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 इसी प्रकार लास्ट में क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो इनका योगफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है? n × n + 1। ये इनका योगफल होता है। तो बस ये 3 याद रखो। एक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का, एक होता है विषम संख्याओं का और एक होता है सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ये तो फार्मूले हमारे संख्या पद्धति के हैं, छोटे छोटे फार्मूला। आप लोगों को पता होंगे ये सारे फार्मूला। देखो अब उसके बाद अब करते हैं हम अपने चैप्टर की शुरुआत, क्वेश्चनों की शुरुआत। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि 1 से लेकर के लगातार 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अर्थात 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1। अभी आपने पढ़ा ना, n × n + 1/2। यही तो होता है ना। और औसत क्या होता है? बटे पदों की संख्या। ये होगा योग बटे पदों की संख्या कितनी है? n। अर्थात देखो क्या होता है? n कितने हैं? पदों की संख्या 100। तो लिख देंगे 100, ठीक, इंटू ब्रैकेट में इंटू और n+1 अर्थात 100 में से एक जोड़ देंगे तो 101 बटे क्या है? 2 और बटे कितना है? यहाँ पर आ जाता है n कितने हैं? 100, पदों की संख्या 100। ये हमारे औसत का फार्मूला, इनका योग बटे पदों की संख्या। इसी प्रकार से निकाल लेंगे तो क्या 100 से 100 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना? 50.5 काटने पर आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखाने तो 1 जोड़ करके बटे 2, अर्थात 100 था तो 100 में से 1 जोड़ दो, 101 बटे 2। यही हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हम कहते 500 तक, क्या कहते हैं? 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए 1 से, तो औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे 501 बटे 2। यही हमारा औसत हो जाएगा। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब देख लेते हैं सम संख्याओं को। अब देखेंगे, अभी तक देख रहे थे हम प्राकृतिक संख्याओं को, अब देख लेते हैं सम संख्याओं को। देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो कि 2
4 6 प्लस करके डॉट 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 100। अब इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो आपने भी योगफल का इसका फार्मूला पढ़ा ही है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। n अर्थात इसमें अब देखो पदों की संख्या 100 नहीं है। देखो जब लगातार होती है तब पदों की संख्या 100। इसमें तो देखो अब हम यहाँ 6 तक देखते हैं, 1 2 3, 6 तक में 3 ही पद, अर्थात आधे पद होते हैं। क्या होते हैं, पदों की संख्या इसमें हुई आधे, अर्थात 100 तक में पदों की संख्या होगी 50। अभी आप योगफल का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 पढ़े तो क्या हो जाएगा योगफल, n अर्थात 50 इंटू 50 प्लस 1, यही तो होगा। n 50 है और n प्लस 1 है, अर्थात एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा योगफल निकल आया। लेकिन औसत होता है योगफल बटे n, तो योगफल निकल आया n कितने हैं 50। अब ये काट देंगे तो आ जाएगा कितना 51। 51 हमारा क्या हुआ औसत। इस प्रकार से अगर हम डायरेक्टली औसत की बात करें तो औसत क्या हो जाएगा n प्लस 1। अगर क्या कह दिया जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तो 50 में से एक जोड़ दो, बस आंसर हो जाए। या कह दे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 100 में से एक जोड़ दो, 101, यही हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इस प्रकार से इनका हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे विषम संख्याओं का। 1 से लेकर 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। जैसे इसी प्रकार से डॉट 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 कहां तक 100 तक। देखो 100 तो हमारी सम, इसलिए इसे हम 99 लिखेंगे। ठीक, 99 लिखेंगे। अभी देखो इनका योगफल क्या होता है n स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा ना n स्क्वायर, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n स्क्वायर। अब इसमें n देखो कितने हैं 99, जो लास्ट पद होता है उसमें से एक जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे, अर्थात 100 में से एक जोड़ेंगे 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे 50 n हो जाएंगे। तो क्या होता है n स्क्वायर अर्थात 50 इंटू 50, ये योगफल हो गया। लेकिन औसत होता है योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 50, ये योगफल था और ये 50 पदों की संख्या हो गई, तो काट देंगे तो अर्थात 50 हमारा क्या हो गया, 50 हमारा औसत हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर n विषम प्राकृतिक संख्याओं, n जो विषम प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 से लेकर के स्टार्ट होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का अगर क्या ज्ञात करना हो, औसत ज्ञात करना हो, तो n ही वही औसत होता है। यहां से निकाल लिए, देखो n ही तो निकला, n ही औसत होता है। चाहे आप याद रखो, चाहे विधिवत हल करना सीख लो ऐसे। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। अब देखो कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है। कौन संख्या है, विषम संख्या है का औसत 60। अब विषम संख्याओं, देखो विषम संख्याओं का औसत जो है हमारा 60 दिया गया है, लेकिन औसत का फार्मूला क्या होता है योग। अब विषम संख्याओं का योग क्या होता है, आपने भी पढ़ा n स्क्वायर, और ये योगफल हो गया बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं n होंगे, ये तो होंगे, इसको काट देंगे अर्थात n बराबर हमारा 60 तो आ जाएगा। जैसे अभी डायरेक्ट अभी बता रहे थे n बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कि इनका योगफल, सभी संख्याओं का योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर, अर्थात ये इसका स्क्वायर है यार, अर्थात 60 गुणे 60 ही हमारा क्या हो जाएगा, पदों का योगफल हो जाएगा। तो 36 तो हमारा क्या होगा योगफल हो जाएगा। ठीक, देखो फिर एक बार इसे देख लो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन की कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है। अब देखो विषम संख्याओं का योगफल बटे विषम संख्याएं जितनी है, विषम संख्याओं का योगफल लगा दिए फार्मूला, जितनी विषम संख्याएं हैं बराबर औसत होता है तो औसत रख दिए। अब n से n कट जाएगा तो आया n बराबर 60, अर्थात पदों की संख्या तो निकल आई 60। अब कह रहा है उसका योग ज्ञात कीजिए। तो योगफल का फार्मूला आपको पता है n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर अर्थात 60 का स्क्वायर करते तो हमारा 36 तो हमारा आंसर आ गया। देखो इसके बाद का क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी। कुछ लगातार प्रथम सम संख्याओं का औसत 101 है, तो प्रथम उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखो अब की बात सम संख्या है। अब सम संख्या का योगफल पहले फार्मूला क्या होगा, देखो ऊपर लिखेंगे योग लिखेंगे, क्या लिखेंगे योग लिखेंगे, और बटे क्या होता है पदों की संख्या, जितने पद है। तो देखो सम संख्याओं का योगफल अभी आपने पढ़ा क्या n इंटू n प्लस 1, ये तो पढ़े हो।
और बटे पद कितने हैं मान लो n है। और देखो ये औसत हो गया ना, योगफल बटे पद औसत हो गया। और 1 0 1 ये दिया गया है तो n से n काट दो, तो n देखो ये इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो n बराबर 100 हो जाएगा। अब हमारे पद तो निकल आए हैं 100। अब कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल का फार्मूला भी आपने पढ़ा क्या, n इंटू n प्लस 1 होता है। n का मतलब 100 और n प्लस 1 का मतलब एक इसमें जोड़ देंगे n में से 101। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 101 और ये 00, ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी पदों का योग हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कुछ प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। देखो अब कुछ लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का देखो यही तो हम करेंगे, योग बटे पद, यही तो करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और पद कितने हैं, n ही तो है, बराबर है क्या, औसत हो गया ना पदों की संख्या, ये क्या हुआ, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा औसत हो गया। औसत क्वेश्चन में दिया गया है 20.5, ये तो दिया है। अब n से n ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 हो जाएगा। अब इस तरफ जाएगा घट जाएगा, n इज इक्वल टू हमारा 40, n इज इक्वल टू 40, क्योंकि 1 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा। अब हमें कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, तो योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n का मतलब 40 इंटू n प्लस 1 का मतलब एक जोड़ देंगे 41 बटे 2, काट देंगे आ जाएगा 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 820 हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। उन सभी का योग 820 आ जाएगा। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन में क्या लिख रहा है, 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो ये तो क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, अर्थात पहला पद 3 फिर 6 फिर 9, इसी प्रकार से कितने पदों तक, 20 पदों तक, यही तो कहेंगे हम 20 पदों तक। तो देखो ये है हमारा। अब इसमें देखो पहला पद 3 यानी 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 से 3 इतना आया, 3 से मल्टीप्लाई तीसरे पद में 3 से किया ना मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 20वें पद में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 60, 20वां पद कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो ये फार्मूला होता है इनका योग निकालने, क्या होता है, Sn बराबर n/2 और a प्लस यल होता है, अर्थात पहला पद और अंतिम पद जोड़ देते हैं, योगफल का ये फार्मूला हुआ। तो देखो n कितने हैं, आपको 20 पद बताया गया है, ठीक, इंटू a प्लस 1 अर्थात 3 और आखिरी पद में जोड़ देंगे, 60 3 63 हो जाएगा, बटे कितना है 2, ये हमारा योगफल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, योगफल। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या, औसत, हमें निकालना है औसत। तो देखो औसत के लिए हमें क्या करना होगा, औसत के लिए हम इसमें से पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो पदों की संख्या कितनी, 20 है, 20 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा 20 से, पदों की संख्या 20 ही तो दी गई है, योग बटे पदों की संख्या कर दी। अब इतना कट गया, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 30.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो द्वितीयांश 30.5, यही हमारा औसत आ जाएगा, यही हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 79 है, बड़ी संख्या याद कीजिए। देखो 5 लगातार, क्वेश्चन कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 79 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम बता रहे थे ना, एक पद मान लो हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरी संख्या हुई, चौथी हुई और ये पांचवी। अब क्वेश्चन कह रहा है इन सभी लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 79। तो अभी आपको बताया ना बीच वाली संख्या जो होती है वही औसत होता है, तो बीच वाली कितनी है, 79, यही तो है बीच वाली संख्या निकल आई। अब बात कर रहे थे लगातार की, आगे वाली हो जाएगी कितनी, 80, इसके बाद 81, तो लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी, बड़ी संख्या। छोटी को पूछ लेते तो क्या हो जाता, 78 और आगे बढ़ करके 77, ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। इतना समझ गए ना, बीच वाली संख्या ये हमारा क्या होती है, औसत होती है। ठीक, देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 58 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 58 है। देखो
एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई। अब इसमें कहा गया है सम संख्याओं का औसत कितना है 58। देखो 58, तो अभी बता रहे थे बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 58 हो जाएगी, बीच वाली 58 हो जाएगी, इसके बाद 60 हो जाएगी, इसके बाद 62 हो जाएगी। अब इसमें दो दो क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याएं जो है सम है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो संख्याएं सम नहीं थी इसलिए नहीं जोड़ रहे थे। अब देखो दो दो जोड़ दिए इतना, तो ये क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, और ये 56। अब ये छोटी पूछते तो ये आंसर हो जाता, बड़ी पूछते तो ये, और भी जो पूछ लेते। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पर 56 होगा और यहाँ पर 54, अर्थात सम संख्या है ना, तो दो दो का अंतर हो जाएगा। ये समझ लो आप केवल मध्य पद ही औसत होता है। ठीक, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 85 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 85 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 5 संख्या हो गई, अब इनका मध्य पद ही औसत होता है, तो ये क्या हो गया औसत 85 हो गया ना 85। अब कह रहे हैं कि बड़ी संख्या, तो 87 हो जाएगी और 89 हो जाएगी, यही तो होगा। 85 दी हुई थी, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या 89। इसी प्रकार से अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो छोटी भी घटा करके ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 1 2 3 4, ये थोड़ा समझना है, इसमें से थोड़ा सा समझना है। देखो जैसे हम कह देते 4 लगातार क्या कह रहा है सम संख्या का औसत 35 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जैसे 4 हम संख्या दे देते हैं, अब हम कह रहे हैं इनका औसत कितना है, जो भी हो ज्ञात कर लेते हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, जो इनका औसत होगा वो मध्य पद होगा। अब इसमें मध्य पद यहाँ पर होगा ना, मध्य पद देखो 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना 5, आ रहा है मध्य पद 5, तो बस वही 5 औसत होगा। अब ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करने के लिए अब क्या इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि पहला पद और अंतिम पद बटे 2 कर दो, अर्थात 10/2 कर देते हैं, तो देखो 5 आ रहा है। या फिर इन दोनों को जोड़ दो, 10/2 देखो आ रहा है, 5 आ रहा है ना, इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से देखो अब क्वेश्चन में समझते हैं, देखो क्वेश्चन को देखते हैं, पहले एग्जाम्पल समझे, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, अर्थात ये जो बीच वाली संख्या हो जाएगी हमारी 35। अब देखो इसमें से एक जोड़ते हैं तो इधर वाली निकाल आएगी कितनी 36, और इधर संख्या 34। अब बात सम संख्या की थी, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 38, इसमें 2 घटा देते हैं 32। अब बड़ी संख्या पूछो तो ये आंसर, छोटी संख्या पूछते तो ये आंसर। क्वेश्चन पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 38। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। देखो और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, अब इन सभी का औसत कितना है 64 है। अब देखो यहाँ पर 64 ये मध्य वाली संख्या, आपसे बताया था ना बीच वाली संख्या होती है, इसके आगे हो जाएगी 65, इसके आगे 67, इसके यहाँ पर 63, और इधर हो जाएगी 61। देखो ये बीच की संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे 65। अब ये आने के बाद 2 2 जोड़ेंगे, क्योंकि कह रहा है विषम संख्या, विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 67 और छोटी संख्या 61। देखो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर लेंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बस इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, बट होते बहुत बड़े हैं और आसानी से हल कर लेंगे इन्हें। सॉल्यूशन देख करके आपको लगेगा ये क्वेश्चन छोटे हैं, बट ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। देखो फिर इसके बाद कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64। अच्छा ये हो गया है ना। देखो इसके बाद कह रहा है ए बी तथा सी की आयु क्रम से, देखो ये क्वेश्चन चेंज हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी की आयु क्रम से 32, 36 और 50 है। ए की आयु 32, बी की आयु 36 और सी की आयु 50 है। तो इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। बताया था ना सभी को जोड़ दो, इनकी आयु को, इनकी आयु जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 118, 4 5 11 118 हो रहा है। बटे क्या देखो 3 है ना, तो बटे 3 लोग हैं, एक की आयु 2 की आयु 3 की, तो बटे 3 कर दो, 3 से काटेंगे 3 तक का 9 बचे 2, 3 सते 3 9 27, 3 9 27 बचे कितना 1, तो 0.33। ये इनकी हो जाएगी एबीसी की माध्य आयु हो जाएगी, एबीसी की माध्य आयु। अब
देखो अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग साथ बने रहें, इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हल करने के लिए मिलेंगे।